डायरी पेन कहाँ है सबका? बिना डायरी पेन के तो नहीं स्टार्ट करूंगी मैं। डायरी पेन सुनीता खंडेलवाल मैम का है, शालिनी मैम का भी है, दानी आंटी का भी है, सर का भी है। और जो लोग प्लीज नोट नहीं करते हैं ना, जो ये सोचते हैं कि क्या करेंगे लिख के, क्या ही करना है, सब सुन तो रहे हैं, सब फॉलो कर तो रहे हैं, लिखने से आपको हमेशा याद रहेगा। और कभी अगर आप कुछ चीजें भूल भूल जाओ तो अपनी डायरी खोल के देख सकते हो। ठीक है। और आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो? कि आपके पास कुछ लिखा होगा तो आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हो। देखो, मेरे पास कुछ लिखा है और सामने वाला कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपके पास सोल्यूशन है ना उसका। सोल्यूशन होगा तो आप बता सकते हो। किसी को जॉइंट हेल्थ है, किसी को सपोज घुटने का प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर पाओगे ना। इसीलिए। और नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। हम क्लास में आ रहे हैं, क्लास मीन्स एक एजुकेशन क्लास, एजुकेशन मीन्स कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो सीखने का प्रोसेस क्या होता है? बच्चे भी कुछ स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, तो नोटबुक पे लिख के लाते हैं ना कुछ। ऐसे ही ये नहीं सोचना कि ये तो हेल्थ क्लब है, बस न्यूट्रिशन खाया हो गया या थोड़ा सा एक्सरसाइज किया हो गया, नहीं। पूरा प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस होता है ना। ऐसे ही क्लब में बैठने का भी प्रोसेस है। हमारा काम बोलने का है, आपका काम लिखने का है, समझने का है। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट हेल्थ क्या है? जॉइंट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जॉइंट्स की हेल्थ। ठीक है। अब जॉइंट्स जो होते हैं वो सब आपको पता है बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं। तो जहाँ दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसे जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके घुटने हो गए यानी कि नीज, आपके शोल्डर्स, आपकी एल्बोज, आपकी कलाई, ये रिस्ट, हमारी एंकल, पैर, पैर में भी तो ये वाला हिस्सा होता है ना, रिस्ट या एंकल, ये सब कुछ क्या है? जॉइंट्स। ये जॉइंट, ये हमारे बॉडी से हमारी नेक जुड़ी हुई है, ये सब क्या है? जॉइंट्स है। अब जॉइंट हेल्थ का मतलब है जैसे हमारे जोड़ों का सही तरीके से चलना, ये तो जॉइंट हो गए। अब जॉइंट हेल्थ, हेल्थ मतलब इन सबको प्रॉपरली अपना वर्क करना। उनमें कुछ किसी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन नहीं होनी चाहिए, हड्डियों में लचीलापन होना चाहिए यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इजीली आप कर पाओ ऐसे करने में, कूदने में, सीढ़ियां चढ़ने में, या जो भी आप काम कर रहे हो उनमें कहीं भी पेन ना हो, ये आपके स्वस्थ रहे, हमेशा पेन नहीं हो रहा है। ठीक है। आप चल रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जंप कर रहे हो, घुटने आपके कट कट नहीं बोल रहे हैं या दर्द नहीं हो रहा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आ रही, इट मीन्स आपकी जॉइंट हेल्थ परफेक्ट है। ठीक है। जॉइंट हेल्थ का काम क्या होता है? शरीर को मूव करने में मदद करना, शरीर को मूव करने में मदद करना। जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरा सर ऐसे है, मैं ऐसे करूंगी तो यहाँ किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए, आराम से ऐसे ऐसे कर सको आप, हर तरीके से पैरों को चला सको, हर तरीके से हाथों को चला सको। सोचो कि हमारे जॉइंट ही तो है। अभी मेरी ये वाली पोजीशन है सपोज, तो यहाँ पर मेरी एल्बो भी मुड़ी हुई है और मेरी रिस्ट भी मुड़ी हुई है, कलाई, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरी कलाई नहीं मुड़ेगी तो मैं ये अफ्रेश का कप कैसे उठाऊंगी? उठा सकती हूँ, एल्बो नहीं मुड़ेगी तो नहीं उठाऊंगी ना, नहीं उठा सकती। हाथ ऐसे सीधा रहेगा। ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, सारे जॉइंट एकदम परफेक्ट होने चाहिए, जब भी हम अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। इनमें क्या? लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे जैसे भी आप इनको मूव कर सके, कहीं किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन नहीं है, पेन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, कट कट की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। तो जॉइंट शरीर को मूव कराने में मदद करना, चलना, उठना, बैठना, झुकना, झुकना, आप आगे झुकते हो, पीछे झुकते हो, दाएं झुकते हो, बाएं झुकते हो, सब कुछ आपका परफेक्ट होना चाहिए। शॉक एब्जॉर्व करना, शॉक एब्जॉर्व करना मतलब आप कोई भी, आपके जॉइंट्स किसी भी तरीके का झटका सहन कर सके। झटका मीन्स आप चल रहे हो, आपका जरा सा पैर मुड़ा तो झटका लगा, या सीढ़ियों पे आप तेजी से उतर गए तो झटका लगा, कहीं जंप करने की जरूरत पड़ी तो झटका लगा, उन सारे झटकों को सहन करना, ये जॉइंट्स का काम है।
हड्डियों को सही दिशा में सपोर्ट देना, सही दिशा में। जैसे मेरा पैर मुड़ रहा है तो मुझे, मतलब जैसे आपको बैठना है, झुक कर बैठना है, तो बैठ रहे हो तो सही दिशा में आपकी हड्डियां मुड़े। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठ रहे हो और ऐसे हो जाए। तो ये सारा सपोर्ट देते हैं जॉइंट्स हमें। आप सोचो अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो तो हमारी बॉडी कैसे होगी? जैसे एक नारियल का पेड़ सीधा खड़ा रहता है, ऐसी होगी ना। ना इधर ना इधर, ना इधर ना इधर, कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। बिना जॉइंट्स के हमारी बॉडी कैसी होगी? सपोज आप सीन सोचो, इमेजिन करो। बहुत ही खराब दिखेंगे हम बिना जॉइंट्स के, क्योंकि सीधा खड़ा रहेंगे बिल्कुल। ना ऐसे हो सकते ना ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। एक रोबोट नहीं, रोबोट तो सारे काम करता है, एक प्रतिमा, एक मूर्ति की तरह बन जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है। अब जॉइंट्स को, सबको पता है जॉइंट्स क्या क्या काम करते हैं। जॉइंट्स को नुकसान किन किन चीजों से होता है, क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी जॉइंट हेल्थ को खराब करती हैं? स्माइल करो सब। चीयर्स। ठीक है। सेशन में अगर हम बैठ रहे हैं तो हमें स्माइल करना है, ताकि आप मेरी एनर्जी बढ़ाओ। मेरी एनर्जी कैसे बढ़ेगी? आप मुस्कुराओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना ऐसा लगेगा मैं भी प्रतिमाओं से बात कर रही हूँ, मूर्तियों से बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जॉइंट हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली क्या क्या चीजें होती है? सबसे ज्यादा जो जॉइंट हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है वो है ओबेसिटी, मोटापा। कैसे? क्योंकि जब हमारा वेट ओवर होता है, हम ओवर वेट होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे पैरों पर पड़ता है, यानी कि हमारे घुटनों पर पड़ता है। इसी वजह से घुटनों की जो एक सहन करने की शक्ति है, शॉक एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, झटका सहन करने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, खत्म होने लगती है। कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे? साइकिल पर अगर हम गाड़ी का वजन डाल देंगे तो कैसे चलेगी साइकिल? तो दब जाएगी ना, उसके पहिए जो है, व्हील जो है, वो उतना वजन सहन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना जॉइंट हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। जॉइंट हेल्थ को नुकसान दूसरी बार तब पड़ता है जब आपको किसी भी तरीके की इंजरी होती है या एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो आपको जॉइंट हेल्थ में नुकसान हो सकता है। मे बी उस समय हमें फील ना हो। सपोज हम गिर गए, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, गिर गए, उस समय लगेगा नहीं सभी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा पेन हुआ, ठीक हो गया। लेकिन जब चोट लगती है, किसी भी तरीके की ऐसी इंजरी होती है, तो बाद में कहीं ना कहीं ऐसी चोट अंदर बैठ जाती है जो उस समय नहीं पता लगती, लेकिन बाद में टाइम के साथ वो उभर कर आती है। जैसे कमर में दर्द होता है ना, लेडीज को स्पेशली कमर में दर्द की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है, तो वहां पर उनकी जो स्पाइन होती है, हमारी बैकबोन जो होती है, उस पे असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में जैसे पेट बाहर आता है, तो हमारी स्पाइन जो है वो ऐसे हो जाती है, मूव होती है, ऐसे आगे की तरफ बैंड हो जाती है, क्योंकि प्रेशर आगे पड़ता है। लेडीज ऐसे हो जाती है पीछे की तरफ, तो उनकी स्पाइन में पेन होना शुरू होता है। उस समय तो उनको लगता है प्रेगनेंसी है, ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा, दर्द होता है, वो सहन करती है, मेडिसिन ले लेती हैं। फिर आफ्टर डिलीवरी, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे ठीक चलता रहा। जिनकी सिजेरियन होती है, तो आप सब लोगों को पता है, एक बेहोशी का इंजेक्शन लगता है, सुन्न करने का इंजेक्शन लगता है ना। वो इंजेक्शन लेडीज की बॉडी में, कमर में लाइफ टाइम के लिए पेन क्रिएट कर देता है, हमेशा। उनको झुकने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम किस लिए हुई? हो तो गई एक बार, उस समय तो आपको लगेगा ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन लाइफ में आप फिर आगे अपने घर के काम करने में स्ट्रगल करते हो, कमर में दर्द बना रहता है। ये भी एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, क्योंकि बैकबोन, मतलब बैकबोन एक ऐसी चीज है, स्पाइन, जिसपे हमारी पूरी बॉडी खड़ी हुई है। क्योंकि अगर हमारी स्पाइन ठीक नहीं होगी तो हम कुछ भी चीजें नहीं कर पाएंगे ठीक से। फिर वो धीरे धीरे कमर का छोटा सा इंजेक्शन वाला दर्द कई बार सीवियर कंडीशन ले लेता है, क्योंकि आप उसकी केयर नहीं करते, और मे बी आपका वेट भी बढ़ने लगता है। फिर वेट के साथ और सारी प्रॉब्लम आती है। फिर प्रॉब्लम आती है L4 L5, ये सब कुछ बन जाता है धीरे धीरे।
और वहीं स्पाइन से ही आपका साइट्रिका का भी पेन शुरू होता है। उस इस स्पाइन से ही हमारी एक नस जारी होती है नीचे पैर तक, और वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पाइन के बीच उसमें से ही नसें निकल रही है, और वहीं कुछ ऐसा दब गया गलत, तो वो दर्द बन गया। और ये केवल फीमेल का इश्यू नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों में होता है। सुनीता मैम, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, दोबारा दोबारा रिपीट कीजिए। मैम राधे राधे। मैम राधे। फिर से वो रिपीट कर दीजिए कि जो वो सिजेरियन के समय जो इंजेक्शन लगता है वो क्यों लगता है और कहाँ लगता है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। सिजेरियन के टाइम जब आप डिलीवरी होने वाली होती है, नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी तो यूं ही हो जाती है, उसमें किसी भी तरीके का सुन्न करने वाला इंजेक्शन नहीं लगता है। और जब सिजेरियन होती है तो बैक बोन में, स्पाइन में नीचे की तरफ एक इंजेक्शन लगता है, जिससे आपकी बॉडी का नीचे की तरफ का पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो और वो इतना इफेक्टिव होता है कि लगने के साथ क्विक आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है। क्विक, विद इन सेकेंड, सेकेंड्स में। और वो आपको फील होता है, क्योंकि अभी मेरा रिसेंटली सर्जरी हुई थी 5 महीने पहले। तो मुझे अभी, मेरी बेटी तो अभी 10 साल की हो गई, उसका तो मुझे फिर भी इतना याद नहीं है। अभी रिसेंटली हुई इसलिए मुझे इतना याद है ऐसे। और मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ कि ये तो इतना जल्दी असर करता है। बोले हाँ, अब आप शांत हो जाओ, आप कुछ बोलना नहीं। मैं उनसे बात कर रही हूँ, मेरे को असर हो रहा है। इतना क्विक होता है, सेकेंड्स में लगते ही आपकी बॉडी सुन्न होती है और आपको फील होता है। तो ये क्या होता है, उस समय तो बस ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ सारी चीजें प्रॉपर हो गई, ठीक हो गया। बाद में इनके इफेक्ट्स होते हैं। आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि हमेशा मैं सहारा लेकर बैठूं। आप ऐसे सीधे नहीं बैठ पाते हो, आप घर के काम लाइक छोटे मोटे झाड़ू पोछा इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, अगर आप उसकी केयर नहीं करते हो, या ठीक से अपना डाइट का ध्यान नहीं रखते हो, या नीडेड न्यूट्रिशन नहीं लेते हो। तो ये प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है। अर्थराइटिस की जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारे जॉइंट्स काफी इफेक्ट होते हैं। जिनको हुई है, उनको, मेरी मदर इन लॉ को है, तो वो कई बार आटा वगैरह लगाती है तो उनके ये वाले जॉइंट्स दर्द करते हैं। घुटनों में दर्द होता है, एक दो बार सीढ़ियाँ चल लेती हैं तो पैरों में दर्द हो जाता है। तो इसके लिए हमें नीडेड न्यूट्रिशन और अपनी मतलब जॉइंट्स की केयर करना बहुत जरूरी है, इग्नोर नहीं करना है सबसे पहले। और जो जो भी इससे रिलेटेड न्यूट्रिशन होंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या क्या हमें न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। जैसे हम ज्यादा जॉइंट्स में इशू होते हैं तो ज्यादा देर हम एक ही पोस्चर में बैठ नहीं पाते, हमें चेंज होना पड़ता है। कभी आप ऐसे हिल रहे हो, एक पैर रखा है पैर के ऊपर, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आप दूसरा पैर रख के बैठोगे, फिर आप पैरों को फोल्ड करके बैठोगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनको हम फील तो करते हैं बट इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर कैसे करते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सही तो है, कर लेंगे। तो ये तो कुछ ऐसे नुकसान हो गए जो जॉइंट हेल्थ को हमारी खराब करते हैं। दूसरी, नेक्स्ट चीज लिखिए कि हम हमारी जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रोज हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करिए। जॉइंट हेल्थ अच्छी है तो अच्छा व्यायाम करिए, नहीं तो छोटा मोटा योगास जो आप कर सकते हो वो जरूर करो, क्योंकि हमें ये लेके नहीं बैठना है कि मेरे यहाँ दर्द है तो मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता। जितना आपकी बॉडी से हो सकता है उतना करो। बॉडी को आराम पसंद है। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, मन आपको हमेशा नीचे की तरफ लेके जाता है, मन कहता है ये, मन कहता है वो। ऐसे ही बॉडी, मन आपका क्या करेगा, अरे चल एक दिन और सो लेते हैं, कल से स्टार्ट कर लेंगे। यही तो कहता है ना सुबह मन, एक दिन और सो लेते हैं, आधा घंटा और सो लेते हैं, फिर आधा वर्कआउट निकल जाता है, फिर आप ज्वाइन करते हो। आप नहीं जानते आप कितनी प्रीशियस, कितना इम्पोर्टेंट चीज अपनी लाइफ में खो रहे हो धीरे धीरे। जो चीज आपको घर बैठे मिल रही है, घर बैठे मिल रही है, जिसका कोई आप पैसा नहीं दे रहे, चार्ज नहीं दे रहे। अब वो आप सोचते हो ना मैडम, रजिस्ट्रेशन अमाउंट देते हैं हम, वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट इसके आगे जीरो है। जो सुबह शाम आपको सेशंस मिल रहे हैं, जीरो है, जीरो। आप कभी सोचना कि आपको क्या मिल रहा है और आप क्या पे कर रहे हो।
500 रुपीज में ना एक बड़ा अच्छा वाला पिज्जा भी नहीं आता, और जिसको हम 10 मिनट में खत्म कर लेते हैं। वो सोचो, आपको पूरे महीने का सब कुछ मिल रहा है, इतनी एजुकेशन, दो दो टाइम आपको एजुकेशन, वर्कआउट, आपकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट सेशन दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सब कुछ। जो लोग नोट कर रहे होंगे ना, वो अपनी डायरी को पर अलट पलट करके देखिएगा कि कितनी तरीके की एजुकेशन और क्या क्या दिया जा रहा है। ठीक है। तो इनकी टेक केयर कैसे करेंगे? व्यायाम आपको हल्का फुल्का डेली करना है। अपने वेट को हमेशा मैनेज करके रखिए। वेट को हमेशा मैनेज करके रखिए मतलब कैसे? उसको डांट के रखना पड़ेगा आपको। जैसे एक शैतान बच्चे को डांट के नहीं रखना पड़ता। तुम अब ये नहीं करोगे तो नहीं करोगे, वेट को बोलना है तुम्हें नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम 100 ग्राम बढ़ गए? अपनी मशीन पर डेली वेट चेक करते हो ना? तो अगर कभी बढ़ा हुआ आता है, जैसे कभी फेस्टिवल्स में खा लिया या कभी शादी पार्टी में खा लिया, बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ आता है, ऑब्वियस है, आप जैसा खाओगे वो दिखेगा। तो वहीं पर आप स्ट्रिक हो जाओ, ये बढ़ कैसे गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे बिना पूछे बढ़ने की। जब आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना अपनी बॉडी के लिए, तो बॉडी की हिम्मत नहीं है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस के बिना वो कुछ आगे पीछे कर सके। क्योंकि आप तो खा पी के मस्त वजन बढ़ा के आ जाओगे, लेकिन आपके जॉइंट से पूछो वो जो भुगत रहे हैं। फिर आप कोच से कंप्लेन करते हो, या कोच से क्या, इवन आप भगवान से भी कंप्लेन करते हैं लोग। कैसे करते हो? क्या भगवान कैसी जिंदगी दी है, यहाँ दर्द वहां दर्द, बस ये मेरे लिए ही बना है। उनसे भी कंप्लेन करते हैं ना लोग, कैसी जिंदगी दी है। जिंदगी तो परमात्मा ने बहुत अच्छी दी है, पर हम उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। यही तो कमी है ना। बताइए, जॉइंट्स पेन क्या, जॉइंट्स पेन या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम छोटे बचपन से ही पैदा होते ही आ जाती है क्या? उसने तो स्वस्थ शरीर दिया था। अब आप जैसे हैं हम जैसे हैं, वो हमारे प्रयासों का रिजल्ट है। हम जैसा कर रहे हैं वैसे बॉडी बनती जा रही है। ठीक है। वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी मौसम में टाइम टू टाइम मसाज करना या करवाना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम अपने जॉइंट्स की, अपनी बॉडी की मसाज करवाइए। ओके। लंबे समय तक एक जगह मत बैठिए, बॉडी को हमेशा मूव करते रहिए, चलाते फिराते रहिए। और पानी खूब पीजिए। पानी खूब पीना है, खूब मतलब अपने वेट के अकॉर्डिंग। आप सबको पानी पीने का फॉर्मूला पता ही है, जिसको नहीं पता वो पूछ लीजिएगा। आगे बोन्स की बात कर रहे हैं, तो एक इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अब मैं पूछूंगी तो टाइम निकलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। एक अडल्ट की बॉडी में जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं बोन्स के, वो होते हैं 206, 206। आप सबकी शरीर में, हम सबके शरीर में 206 हड्डियां हैं। गिन के बताइएगा किसी दिन, रिप्लाई करना कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डी है, ठीक है। और एक न्यू बॉर्न बेबी, जब बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसके शरीर में लगभग 300 बोन्स होती है। ठीक है। अब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, मतलब बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां, हमारे शरीर में 206, बाकी कहाँ गई? बड़े होने के बाद बाकी कहाँ गई? तो क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है उसके शरीर में जो 300 हड्डियां होती हैं, वो एज के बढ़ने के साथ साथ हड्डियां जुड़ जाती हैं। छोटी छोटी हड्डियां जुड़ जाती हैं और वो 206 हो जाती। आप सबने देखा होगा बच्चों का शरीर कितना लचीला होता है ना, उसे ऐसे ऐसे मूव कर दो, कैसे भी मूव कर दो। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में छोटी छोटी हड्डियां होती है उस वक्त। और एज बढ़ने के साथ हड्डियां जुड़ जाती हैं, फिर वो, हाँ, उसकी बॉडी सख्त होने लगती, मजबूत होने लगती है, क्योंकि हड्डियां जुड़ जाती हैं। जब छोटा होता है तो छोटी छोटी होती है, फिर वो जुड़ जुड़ के बड़ी हो जाती है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, हड्डियां जुड़ी, बॉडी सख्त हुई, यानी कि उसको हड्डियों के जुड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज हो जाती है।
हड्डियां आपस में जुड़ के फ्यूज हो जाती हैं, इसीलिए बड़े होकर वो 206 रह जाते हैं। अब इसमें मेजर बोन कौन कौन सी होती है बॉडी में? एक तो होता है स्कल, ये हमारी खोपड़ी। इसके अंदर 22 हड्डियां होती हैं। हम सोच सकते हैं हमारी खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां। स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसके अंदर 26 हड्डियां होती हैं, 26। रिब्स यानी कि पसलियां, हमारी पसलियां पेट के ऊपर जो होती हैं, रिब्स बोलते हैं इन्हें। इसके अंदर 24, 24 हड्डियां होती हैं। और 12 यानी कि 12 जॉइंट्स होते हैं। आर्म्स एंड हैंड्स, हमारी भुजाएं और हमारे हाथ, इसमें 64 बोन्स होती हैं, जिसमें आप सारी हड्डियां काउंट की गई हैं, आपके शोल्डर्स की, आपकी आर्म्स की, आपकी कलाई की, आपकी उंगलियों की, सारी सब कुछ मिलाकर 64, पूरा कंप्लीट हैंड। लेग्स एंड फीट, इसमें होती हैं 62 बोन्स। लेग्स मतलब थाइस से शुरू करके पैरों की उंगलियों तक, यानी कि टोज तक। एंड पेल्विस, हमारी कूल्हे में 2 हड्डियां होती हैं, 2 हिप बोन्स बोलते हैं इन्हें। अब आती है बात, एक और चीज बताती हूँ आपको कि बॉडी में लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। लॉन्गेस्ट तो शायद सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन है। और स्मॉलेस्ट होती है स्टेप्स बोन। स्टेप्स बोन ये बॉडी के किस पार्ट में होती है? हमारी कान के अंदर। ये जो ध्वनि हम सुनते हैं ना, जितनी भी तरीके की ध्वनियां होती हैं, आवाज, वॉल्यूम, उनका कंपन, वाइब्रेशन हमारी अंदर तक पहुंचाती है। ये चावल के दाने के बराबर होती है, सबसे छोटी, एक चावल के दाने के बराबर। स्टेप बोन बोलते हैं इसे। ये साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर यानी कि अंदर के कान तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा लिखिए, लॉन्गेस्ट बोन। इसको बोलते हैं फीमर। फीमर बोन, FEMUR, फीमर बोन। ये हमारी थाई वाली जो हड्डी होती है ना, जंगा वाली, ये होती है फीमर बोन, लॉन्गेस्ट बोन, जो कूल्हे से स्टार्ट होकर हमारी नी तक है, घुटने तक। एक है सिंगल बोन, जो बॉडी में सबसे लंबी हड्डी में काउंट होती है। हिप के जॉइंट से लेकर नी के जॉइंट तक जाती है ये। केवल ये सबसे बड़ी हड्डी नहीं, बल्कि सबसे मजबूत हड्डी के नाम से भी जानी जाती है। ये केवल लंबी नहीं है, केवल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी इसको कहते हैं। इसकी जगह हमारी थाई पर। और काम, इसका काम क्या है? शरीर के वजन को सहन करना और चलने में मदद देना। आपकी पूरी अपर बॉडी के, मतलब आपके ये थाई से ऊपर का जितना भी हिस्सा है, हमारा धड़ हम जिसे बोल सकते हैं, इस बॉडी के पूरे वजन को उठाती है ये थाई बोन, क्योंकि ये सबसे मजबूत है। और जितना भी हमारा चलने का, दौड़ने का, भागने का काम है, वो उस सब में हेल्प करती है। ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन हो गई हमारी ईयर, स्टेप्स बोन। लॉन्गेस्ट बोन हो गई हमारी लेग में फीमर बोन। जॉइंट्स काम कैसे करते हैं, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। जॉइंट्स, हमारे जोड़ों का काम है बोन्स को आपस में मिलाना, जैसे हमारे नी, एल्बो, शोल्डर्स, रिस्ट, ये सब कुछ। और एक मशीन की तरीके से काम करते हैं, मशीन की तरीके से काम करते हैं। स्टेप स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे हम, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। बोन्स, दो दो या दो से ज्यादा हड्डियां जब जुड़ती हैं तो उनको जॉइंट्स कहते हैं। ये हड्डियां खुद तो नहीं मुड़ती, लेकिन जॉइंट पर घूमती या झुकती रहती हैं। ओके। जिसके अंदर जिसमें काम जिसका होता है वो बोल लिखिए आप, कार्टिलेज। कार्टिलेज, CARTILAGE, कार्टिलेज। यह एक सॉफ्ट सा, सॉफ्ट या एक बिल्कुल जैसे कहते हैं चिकना,
चिकना एक ऐसी लेयर होती है जो हड्डियों के सिरों पर लगी होती है। जॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, एक लेयर टाइप का होता है। इसका काम है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना, घर्षण को कम करना। जैसे सपोज, इसको आसान भाषा में समझिए, ये आपके नी है, देखो इधर, नी, नी में इस तरीके का जॉइंट होता है, ये आपका ऊपर का पैर हो गया, ये आपके नीचे का पैर हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में कार्टिलेज होती है, एक लेयर होती है, जो जब आप चलते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, कूदते हो, कुछ भी करते हो, तो उस पे प्रेशर ना पड़े और दोनों हड्डियां आपस में ना टकराएं। आपस में टकराएंगी तो डैमेज होंगी, घिसेंगी। तो बीच में एक लेयर होती है, जो एक सॉफ्ट सी चिकनी सी लेयर होती है, जो जॉइंट्स को ज्यादा घिसे घिसे ना, वो उनको डैमेज ना हो, उसमें हेल्प करती है, बचाने में सपोर्ट करती है। और जब ये कार्टिलेज वीक हो जाती है या लेयर और ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो आपस में जॉइंट टकराते हैं, वहीं पेन शुरू होता है और वहीं गैप हो जाता है। गैप सुना होगा ना, घुटनों में, नी में गैप हो गया, क्यों हो गया? कार्टिलेज वीक हो गई, इस वजह से। तो जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो झटका सीधा ना लगे, हड्डियां आपस में टकराए ना, उसको बचाने के लिए हेल्प करती है हमारी कार्टिलेज। अब लिखिए, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, ये एक ऐसा ऑयल जैसा होता है, ऑयल जैसा लिक्विड होता है, जो जोड़ों के बीच में मौजूद होता है, ठीक है। ये भी लिक्विड, कहते हैं ना कि पानी खत्म हो गया घुटनों का, ये भी सुना होगा आपने, पानी खत्म हो गया, ये वही लिक्विड है जो जॉइंट्स के बीच में रहता है। ये हड्डियों को स्मूथली मूव कराने में हेल्प करता है। आपके, आप कैसे भी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, आपकी किसी भी तरीके का झटका फील नहीं हो रहा आपको, शॉक फील नहीं हो रहा, आराम से कोई पेन नहीं हो रहा, तो ये लिक्विड जो है वो हेल्प करता है। ऑयल, जैसे एक मशीन में तेल डालते हैं ना, तो उसके पार्ट्स स्मूथ चलते हैं। आप सबने सिलाई मशीन तो देखी होगी। तो सिलाई मशीन जब हार्ड चलती है, जब बहुत ज्यादा सख्त चलती है, दम लगाना पड़ता है, तो उसके पार्ट्स जाम हो जाते हैं। जैसे हम उसमें ऑयलिंग करते हैं, उसके पास स्मूथ स्मूथ हो जाते हैं और वो इजीली चलने लगती है। ऐसी ही मशीन है, ऐसे ही हमारे, ये पूरी जो बॉडी है वो मशीन है, इसको भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, जॉइंट्स में ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। अब आप कहोगे मैडम जॉइंट्स के, बॉडी के जॉइंट्स में कैसे ऑयलिंग करें? वहां तो हम तेल नहीं डाल सकते, तेल डाल सकते हो आप। आप कैसे डाल डाल सकते हो तेल? अच्छा खाओ, ओमेगा 3 खाओ, जो आपकी बोन्स में जाता है और आपकी जॉइंट्स में। साइनोवियल जो फ्लूइड है, साइनोवियल जो एक तरीके का लिक्विड है, ऑयल है, उसको दोबारा से क्रिएट करता है और आपके जॉइंट्स हेल्दी होना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल और दबा के घी खाना शुरू कर दो, ठीक है। तो अभी वेट लॉस कर रहे हो, फिर वेट बढ़ जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जॉइंट्स में। नेक्स्ट लिखिए, लीगामेंट्स। लीगामेंट्स ये एक मजबूत रेशेदार, रेशेदार एक बॉन्ड होता है, फाइब्रस बॉन्ड, जो हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है, ठीक है। ये हड्डियों को सही जगह पर बनाए रखने का भी काम करता है, जिससे हड्डियां अपनी जगह से हिले नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी फीमर ऊपर चढ़ जाए, आपकी एल्बो नीचे उतर आए, आपके शोल्डर्स आपकी आर्म्स तक आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है होने को। तो लीगामेंट्स उनको सेफ रखने का काम करते हैं, ओके। अब लिखिए, मसल्स एंड टेंडन्स। मसल्स एंड टेंडन्स का काम क्या होता है? मसल जब श्रिंक होकर और फैलकर हड्डियों की सपोर्ट करते हैं, तो वहां हड्डियों को लचीलापन देते हैं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। ताकि हड्डियां, जब आप ऐसे करो हाथ, कभी हम नीचे से कुछ उठाते हैं, वजन उठाते हैं, तो थोड़ा सा हमारा हाथ खिंचता है, तो वो जो खींचने का, हड्डियों को खींचने का और स्ट्रेंथ देने का काम करता है, वो लीगामेंट, सॉरी, मसल्स और टेंडन्स होते हैं, ठीक है। और ये आपस में, टेंडन्स जो होते हैं वो बोन्स को आपस में जोड़े रखने में भी हेल्प करते हैं। जब हमारी
हड्डियों में मसल्स वीक हो जाते हैं ना, तो हमारी हड्डियां, जॉइंट्स हिलने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं मसल्स को डेवलप करो। और मसल को डेवलप करने का काम कौन करता है? आपका वर्कआउट। और वर्कआउट प्लस प्रोटीन। इसीलिए बोलते हैं प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिशन है, जिसको हमें डेली बेसिस पे अपने वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ओके, चलिए। चलिए, कुछ मैं आपको जॉइंट्स की टाइप्स और उनके नाम बताती हूँ। पहले लिखेंगे हम बॉल एंड सॉकेट, जॉइंट्स के टाइप एंड उनके नेम्स। बॉल एंड सॉकेट, जैसे शोल्डर्स में और हिप में, यहाँ पर होते हैं ये। शोल्डर्स में और हिप में ये हर दिशा में घूम सकते हैं, हर साइड, आगे पीछे ऊपर नीचे। फिर लिखिए हिंज जॉइंट, HINGE। हिंज जॉइंट ये होते हैं हमारे नी में और एल्बो में, घुटनों में और कोहनी में। फिर लिखिए पीवट जॉइंट, PIVOT, ये होते हैं हमारे नेक में। ये जब हम सिर घुमाते हैं ना, यहाँ होते हैं ये। फिर लिखिए ग्लाइडिंग जॉइंट, GLIDING जॉइंट, रिस्ट और एंकल में, हमारी कलाई में। और जो एंकल होती है जहाँ पे आप पायल पहनते हो, वहां पर। और कुछ फिक्स्ड जॉइंट होते हैं जो होते हैं हमारे स्कल में, यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं होता हड्डियों का। स्कल में यानी कि आपकी खोपड़ी में कोई मूवमेंट नहीं होता। खोपड़ी को यहाँ से घुमा सकते हो, इसके ऊपर कोई मूवमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। पर इस ये मतलब नहीं है कि हम अपने स्कल का ध्यान ना रखें। उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर दिमाग की हड्डियां कमजोर हो गई ना, वहां उसको कैल्शियम और प्रोटीन नहीं मिला, तो फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। एक एक नीचे से समरी की तरीके से आप लिख सकते हो, बोन्स, सारा सिस्टम कैसे चलता है। बोन्स प्लस कार्टिलेज प्लस लीगामेंट्स प्लस फ्लूइड प्लस मसल्स इक्वल्स टू हेल्दी मूविंग जॉइंट। इन सब का ध्यान रखना है। अब इन सब को ध्यान रखने के लिए हमें किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़े, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वीक कैसे होती हैं वो सब, कैसे इनको खतरा हो सकता है। लेकिन खतरा हो भी गया, सपोज एक रिस्क आ गया आपकी बॉडी में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, पहले तो प्रॉब्लम को शुरू होने ही नहीं देना। होने ही नहीं देना कैसे? एक्सीडेंट से पहले हेलमेट पहना जाता है ना, एक्सीडेंट के बाद तो नहीं पहना जाता। फायदा कब है? जब हम पहले हेलमेट पहन के जाएं। इसी तरीके से ये वेट मत करो कि मेरे घुटनों में से आवाज आने लगेगी तब मैं न्यूट्रिशन शुरू करूंगी। आप हेलमेट पहले ही पहन लो, आप न्यूट्रिशन लेना, अच्छा खाना पीना पहले ही शुरू कर दो। कभी लाइफ में आवाजें आएंगी नहीं कड़ की, या कभी किसी तरीके का कोई पेन नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। हड्डियों को पहले ही अच्छा पोषण युक्त वाला खाना प्रदान करो। एक्सरसाइज, योगा, ये सब कुछ पहले से स्टार्ट कर दो, ताकि लाइफ में किसी तरीके का पेन आए ही ना। ठीक है। तो ये सोच लो, मेरी बॉडी एक गाड़ी है, या बाइक कह लो, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो हेलमेट नहीं लगाते बट सीट बेल्ट तो पहनते ही है ना। आपकी बॉडी एक बाइक है, वो चल रही है। लेकिन कभी भी किसी दुर्घटना से हमें पहले नहीं पता होता हमारे साथ क्या होने वाला है। किसी को पहले पता होता है क्या? आपके घर की सीढ़ियां सालों से बनी हुई है, रोज सुबह शाम आप चढ़ते हो उतरते हो, किसी दिन पैर मुड़ गया, ये मत बोलना मैम कैसे बोल रही है, लाइफ इंश्योरेंस वालों की तरीके से बात कर रही है ना। लेकिन मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, हमारे घर में सीढ़ियां सालों से बनी हुई है, सुबह शाम हम उतर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं हो सकता। कभी कभी तो दो तीन सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कुछ नहीं होता। कभी कभी एक सीढ़ी से भी पैर मुड़ जाता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्यों? हमारी बोन्स वीक है,
हमारी हड्डियों में वो शॉक झेलने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं? पहला लिखिए, सबको पता है, हड्डियों की जान है कैल्शियम। कैल्शियम से ही बनी रहती है हड्डियां, बनी हुई हैं। हमारे दांत और हमारी बोन्स कैल्शियम से बने हुए हैं। मिलता किस किस चीज में है? दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम। बट दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, और उसमें आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग आपको कैल्शियम मिलेगा भी नहीं। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे नीड है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो वो हमें किससे मिलेगा? जब हम 2 टैबलेट डेली खाएंगे कैल्शियम की। एक टैबलेट में कितना कैल्शियम होता है, कौन बताएगा? बताओ। सुनीता मैम बॉटल में देख रही हैं। एक टैबलेट में होता है 400 ग्राम। आप 2 टैबलेट खाते हो तो 800 ग्राम हो जाता। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना हम तो एक खा रहे हैं, अरे भाई जरूरत तो 1000 की है, जिसमें से 800 ग्राम आपका टैबलेट से पूरा हो रहा है, बाकी 200 ग्राम आपके खाने पीने से मिल जाएगा। जैसे रागी में भी कैल्शियम होता है ना, खाने पीने की भी तो और चीजों में होता है कैल्शियम। तो वो बचा कुचा उससे मिल जाता है। 2 से कम नहीं खानी है, क्योंकि ये नीड है, हमारी जरूरत है। और स्पेशली लेडीज को, फीमेल को इसलिए जरूरत होती है कि मंथली पीरियड्स के दौरान उनकी बॉडी में से कैल्शियम झड़ता है। आप सोचो, जितना हम ले नहीं रहे हैं उतना 3-4 दिन में निकल जाता है बॉडी में से। इसीलिए फीमेल्स की बॉडी वीक होती है जल्दी। तुलना करोगे मेल से, अगर पुरुषों से तुलना करें तो महिलाओं की बॉडी जल्दी वीक क्यों होती है? क्योंकि जितना जाता नहीं उतना उससे ज्यादा निकल जाता है। ठीक है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी। विटामिन डी, हमारा जो हर्बल लाइफ का कैल्शियम आता है वो विटामिन डी के साथ आता है। तीसरा न्यूट्रिशन लिखिए, कोलेजन एंड प्रोटीन। प्रोटीन आपको शेक से मिल रहा है, कोलेजन आपको किससे मिलेगा? कोलेजन भी एक तरीके का प्रोटीन है। जो आपके लीगामेंट्स, जो बताया था ना मैंने, फाइब्रिस एक चीज होती है जो जॉइंट्स को सपोर्ट करती है, वो आपको मिलता है स्किन बूस्टर से। तो ये नहीं सोच रहा स्किन बूस्टर केवल स्किन को चमकाने के लिए है, वो बोन्स के लिए भी है, जॉइंट हेल्थ के लिए भी है। कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। हर्बल लाइफ लाइन के नाम से जो आता है, जो आपका लिक्विड होता है ना जॉइंट्स के बीच में, उसको रिपेयर करने का काम करता है, उसकी क्वांटिटी को मैनेज करने का काम करता है। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी क्या काम करता है? हमारी बॉडी में कोलेजन को लगाने में हेल्प करता है, जैसे कैल्शियम को लगाने में विटामिन डी हेल्प करता है ना। सबने सुना है ना, विटामिन डी के बिना कैल्शियम नहीं लगेगा हमारी बॉडी में। ऐसे ही कोलेजन को लगाने में विटामिन सी का सपोर्ट मिल लगता है। और वो विटामिन सी जो है वो कोलेजन हमारी बॉडी में बनाने में भी हेल्प करता है, नया कोलेजन डेवलप करने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी के लिए खट्टे फल खाते हैं ना, अभी तो खूब दबा के खाओ आप। आंवला आ रहा है, गूसबेरी, ये मौसम है। आंवला, आंवला एक ऐसा फल है जिसको आप किसी भी फॉर्म में खा लो, विटामिन सी उसका नष्ट नहीं होता। उसको उबाल के खा लो, स्टीम करके खा लो, जूस बना के पी लो। जूस बना के पियोगे तो कई बार ना गला खराब हो जाता है, खट्टा बहुत होता है ना, तो आप उसको स्टीम करके खाओ। यानी कि उसको एक छलनी के ऊपर गर्म पानी में अच्छे से भाप लगा लो, सॉफ्ट हो जाएगा वो, उसका बीज निकालो और खा लो उसे। उबाल कर भी खा सकते हो, उबाल कर उसका पानी भी पी सकते हो। तो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। ऑरेंजेस खा सकते हो, नींबू खा सकते हो, और गुआवा खा सकते हो, विटामिन सी अच्छा होता है उनमें। अब नींबू ऐसे नहीं कि बस हाँ ठंडे पानी में निचोड़ा और नींबू पी गए, फिर कहोगे मैडम दर्द हो गया, हमारे तो सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, ये हो गया। नींबू कैसे खाना है आपको? सैलेड खाते हो वहां डालो, दालों में डाल के खाओ, सब्जियों में डाल के खाओ। अमचूर का यूज कम कर दो, नींबू का यूज ज्यादा करो, तो आपको विटामिन सी मिलेगा। और मैग्नीशियम एंड जिंक।
ठीक है, हड्डियों और जोड़ों में लचीलापन लाने का काम करते हैं ये। जो आपको ग्रेन्स जो होते हैं, जो आप स्प्राउट्स खाते हो उनमें मिलते हैं, अनाजों में। और जो हम सीड्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं ना, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स, इन सब में बीज जो होते हैं उनमें मिलते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिशन है जो आपकी जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हम क्या इनमें से सारी चीजें खा रहे हैं? अपनी न्यूट्रिशन किट में चेक करो, चेक करो अपनी न्यूट्रिशन किट में, क्या हम ये सारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं? चेक करो किस किस की, जो मैंने सारे न्यूट्रिशन बताए हैं वो किसकी किट में मैक्सिमम है उनमें से। और एक और न्यूट्रिशन बता दूं, मैंने आपको कैल्शियम और ओमेगा 3 के बारे में बताया है, इसके साथ लगता है जॉइंट सपोर्ट। ठीक है, जिसमें ग्लूकोसामाइन होता है, जो हमारी जॉइंट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। तो आपने जॉइंट किट का नाम सुना होगा, जॉइंट किट 3 चीजों से मिलकर बनती है, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट एंड ओमेगा 3। तीनों का अपना रोल है। ये मत बोलना अपने कोच से, मैडम कैल्शियम ले लें क्या बस, ओमेगा 3 ले लें क्या बस, नहीं, तीनों ही एक साथ काम करेंगे। ठीक है, खाने की थाली में दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए। खाली रोटी खा के खा सकते हो, खा तो लोगे, काम क्या है, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, पचेगा नहीं, डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा। ऐसे ही ये मत बोलना कि केवल खाली सब्जी खा ले क्या, खाली सूखी वाली सब्जी खा ले क्या, लिक्विड भी चाहिए ना, दाल भी चाहिए ना। तो जब थाली में वैरायटी होती है तो न्यूट्रिशन में भी एक वैरायटी और उसका काम अलग अलग है। ये नहीं सोचना है कि बस एक से काम चल जाएगा, नहीं। जो जिसका काम है वो वही करेगा भाई। घर में देवरानी जेठानियां, सबको जो सबका काम होता है ना कि भाई इसको झाड़ू लगानी है, इसको बर्तन साफ करने हैं, इसको खाना बनाना है। सबके अपने अपने काम होते हैं, और एक दिन कोई अपना काम ना करे तो दूसरी वाली कहती है अब इसका काम भी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता। हम लोग एक दूसरे का काम तो कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। बताओ, ओमेगा 3 कैल्शियम का काम कर लेगा? कर लेगा क्या? नहीं करेगा। अब जो हम प्रोटीन लेते हैं, जो शेक में डालते हैं, अपना पर्सनलाइज प्रोटीन जिससे शेक बनता है, क्या वो कोलेजन प्रोटीन का काम कर लेगा? नहीं करेगा। वो तो कोलेजन प्रोटीन तो फिश से ही आएगा ना, और ये हमारा वेज प्रोटीन। तो हर न्यूट्रिशन का काम अलग अलग है, और वो काम अपना अपना वही करेंगे जो उसका काम, दूसरे का काम नहीं करता। चलो, मेरे को बोलने बोलने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, फिर भी मैंने सेशन कंप्लीट कर लिया, सो थैंक्स टू माई सेल्फ। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा कि मैडम कैसे रुक रुक के बोल रही हैं आज। आ जाओ सब अपना अपना शेक लेकर। अब सुनीता मैम बोलेंगी, अब मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा। यस सुनीता मैम।